तो वहीं रोहतक से बड़ी जानकारी दे दें आपको। रोहतक में बारिश के बाद अब प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई है। जिले की कई अनाज मंडियों में खुले में पड़ा हुआ जो पीला सोना है किसानों का गेहूं, वो भीग गया। प्रशासन के सभी दावे फेल हो चुके हैं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अनाज मंडियों का दौरा किया, जायजा लिया क्या कुछ स्थिति है। लेकिन बरसात के कारण जो गेहूं है वो खराब होती नजर आ रही है। अब समय से मंडियों में प्रबंध नहीं किए गए, ये बात भी बलराज कुंडू की तरफ से कही गई कि अगर समय रहते प्रबंध होता तो इस तरीके का नुकसान देखने को नहीं मिलता जो अब की बार मिल रहा है। तो महम से निर्दलीय विधायक ने जायजा लिया है। तो रोहतक से देवेंद्र दांगी हमारे ब्यूरो जुट चुके हमारे साथ लाइव। देवेंद्र दांगी, देखिए मंडियों में जिस तरीके की व्यवस्था है, मौसम खराब चल रहा है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश हो जाती है, बादल छाए रहते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि और व्यवस्था सुदृढ़ हो, लेकिन यहां तो स्थिति उलटी नजर आ रही है। दांगी साहब। जी बिल्कुल बसंत, आपने बिल्कुल वाजिब कहा है कि यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट नजर आ रही है। रोहतक अनाज मंडी में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अपने कैमरामैन साथी को नवीन को कहूँगा एक बार दिखाएं कि हालत क्या है। यहाँ पर उठान नहीं हो पा रहा है और उठान ना होने का नतीजा है कि यहाँ पे जो बोरियां खुले में रखी गई हैं, गेहूं की हालत यहाँ पर ये हो गई है। ये आप कैमरे की नज़र से दर्शक देख सकते हैं हमारे कि इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। अगर समय रहते अधिकारी यहाँ से उठान करवाते इस गेहूं का तो ये हालत किसानों के जो पीला सोना कहा जाता है उसकी ये दुर्गति नहीं होती। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये दुर्गति ही कही जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोहतक अनाज मंडी में ये हालत है, यही हालत महम, सांपला, चाहे वो फिर लाखन माजरा की बात हो चाहे मदीना, सभी अनाज मंडियों में यही हालत है। रात भर से रुक रुक कर जो है वो बारिश होती रही है और उसकी वजह से गेहूं काफ़ी मात्रा में भीग गए। मैं कहूँगा कैमरामैन साथी को कि तस्वीरों में दिखाए कि ये जो बैग हैं ये लगे हुए हैं शेड के बाहर। और ऐसा ये है कि यहाँ पर अगर टोटल बात करें बसंत तो करीब 1,20,000 मीट्रिक टन के आसपास की अभी तक वीट परचेजिंग हुई है जो सरकारी एजेंसीज ने की है। और अगर उठान की बात करें तो इसमें से बसंत उठान महज मुश्किल से 30% जो अनाज है, जो गेहूं है, उसका भी उठान अभी तक संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि उठान नहीं हो पा रहा है। तो ये खुले आसमान के नीचे ये सारी सारी बोरियां रखी हैं और आसमान की अगर बात करें तो बारिश रुक रुक के होती रही है रात भर और अब फिर से आसार बने हुए हैं कि बारिश कभी भी हो सकती है, दोबारा बारिश आ सकती है। फिलहाल ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने मौसम भी दिखाया और गेहूं के दाने भी आपने दिखाया कि गेहूं काला पड़ चुका है, नमी गेहूं में बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तो ये प्रयास किया जाना चाहिए, जिस तरीके से मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट दिया था, हरियाणा में पूर्वानुमान दे दिया था कि मौसम खराब रह सकता है। तो प्रशासन की तो जिम्मेवारी ये बननी चाहिए थी कि उठान का कार्य जल्द से जल्द हो, किसान की जो मेहनत है वो जाया ना जाए। लेकिन यहां पर तो स्थिति कुछ और ही दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बसंत, देखिए प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये की अगर बात करें तो प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, मीडिया को बताया जाता है चाक चौबंद व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। व्यवस्था है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप सारी हकीकत, नंगी हकीकत जो है वो ये तस्वीरें हमारा कैमरा साफ तौर पर दिखा रहा है कि किसान के गेहूं की हालत क्या है। और अधिकारियों के जो दावे हैं वो कोरे झूठे हैं। सिर्फ झूठे दावे करने से बात नहीं बनेगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये पानी अभी तक बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और ये जो फसल भीग गई है, खास बात ये भी है कि किसान की ये फसल जैसे पड़ी है खुले में, अब इसको खरीदेगा कौन, क्योंकि इसकी नमी बढ़ चुकी है। अब ये किसान को बेचने में दिक्कत आएगी। किसान 3 दिन तक यहाँ पड़ा रहेगा मंडी में, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। रोहतक में अगर कहा जाए तो व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है बसंत। ठीक है दांगे साहब, प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर मंडी प्रशासन से बात हुई हो आपकी कि क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी अगले 1-2 दिन में? क्योंकि आपने मौसम भी दिखाया, लगातार बारिश के आसार बने हुए हैं। एक तरफ जहां पर किसानों की फसल खराब हो रही है तो वहीं प्रशासन के इस रवैये से कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल भी टूट रहा है। दांगे साहब,
जी बिल्कुल बसंतई किसान परेशान हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मंडी के अधिकारियों से, मार्केट कमेटी के जो अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी उठान की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। अच्छा। गाड़ियां नहीं मिल रही हैं तो किसान जिम्मेदार नहीं है इस स्थिति के लिए। ये आपको पहले व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आपने जब टेंडर छोड़ा है इस चीज का, आपको पहले व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। आपको पता था कि कितनी मात्रा में अमूमन गेहूं आता है, हर साल आता है, कोई पहली दफा तो आया नहीं है। तो अधिकारी नींद में क्यों है? नींद सिर्फ जागना चाहिए, समय रहते जाग जाना चाहिए था। गाड़ियां कम है तो गाड़ी की व्यवस्था और होनी चाहिए थी। लेबर कम है तो लेबर की व्यवस्था पहले करके रखनी चाहिए थी। ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही का ये जीता जागता सबूत रोहतक की अनाज मंडियों में देखा जा रहा है। और सिर्फ ये हालत रोहतक अनाज मंडी की है, मदीना गांव की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 9 पर करीब 1 किलोमीटर तक सड़क के ऊपर गेहूं डाला हुआ है किसानों ने। उस गेहूं की भी बुरी हालत हुई है। रात भर वो रुक रुक कर जो बरसात हुई है वो गेहूं भीगता रहा है। कौन उस गेहूं को खरीदेगा? ये बड़ा सवाल है। अधिकारी गंभीर नहीं है, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। सिर्फ दावे किए जाते हैं और दावे भी सिर्फ झूठे दावे हैं। जी बिल्कुल। अब देखना होगा देवेंद्र दांगी जी की क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जाएगी, और जो अब तक नुकसान किसानों को हो चुका है उसका भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, उससे किस तरीके से किसान पार पाएंगे, तो देखने वाली बात है और समय ही बताएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।